पहले तो हम लोगों का पहली बार इंटरेक्शन हुआ है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आसिफ खान, कंसल्टिंग आयुष प्रैक्टिशनर अटैच विथ हिल लाइफ हॉस्पिटल, एंड नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मुद्दों के लिए लिया है। साबिया एंड फहीम अंसारी ने एक पिछले मंथ में रमज़ान के दौरान उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, जिसमें उनने कुछ हिल लाइफ हॉस्पिटल के लिए एलिगेशंस लगाए थे, तो उसका जवाब देना है। और एक आहत पेशेंट था, उनके भी कुछ मुद्दे थे हिल लाइफ को लेकर, उसको भी एड्रेस करना था। सबसे पहले मैं सबको जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मैंने बुलाया और आप लोग आए। एक्चुअली मैं तो चाहता था कि ये जो यहाँ पे जो टीवी है वहाँ पे उन लोगों का एलिगेशन प्ले करूँ और ये करूँ, बट उसको बहुत टाइम हो जाता, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग एडिटिंग करके दे सकते हो तो दे दीजिएगा, ठीक है। मार्च के दूसरे हफ्ते में फहीम एंड साबिया अंसारी इनने बीएमसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि हिल लाइफ के हॉस्पिटल और उनके 3 डॉक्टरों पे एफआईआर, और उनने अपनी आप बीती बताई, बराबर है। बट उनने जब अपनी आप बीती बताई तो उसमें उनने जो 3 किरदार है जिसकी वजह से हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर हुआ, उनका नाम तक नहीं लिया। उनका नाम है माज अंसारी, जो कि उनके भतीजे लगते हैं, रुमना अंसारी, जो कि उनके भतीजे की बीबी है, और शकील। ये 3 बंदों का नाम भी नहीं लिया, जिसके ऊपर हिल लाइफ के डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर हुआ है इनके वजह से। स्टार्ट में उनने बोला उनका फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हुआ, उनने अपने हस्बैंड को कॉल किया। तो उनके हस्बैंड ने मास को कॉल किया, जो कि हमारे यहाँ पे एज अ आरएमओ काम करता था। उनने उनको यहाँ पे बुलाया, माज यहाँ से भी गायब, उनने रेफरेंस दिखाया नहीं, माज ने लाया है। फिर उसके बाद बेचारे डॉक्टर संतोष यादव सर, उनने ना पैथी का विचार किया ना कुछ विचार किया। मेरा एक डॉक्टर कलीग है, उनकी जो ये थी उनकी चाची, उनको फ्री में देखा, फ्री में ओपिनियन लिया, और उनने हमको सिखाया गया है कि जब भी लिगामेंट टेयर होता है लगेज ऑपरेशन नहीं होता, पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, वो भी 1-2 महीने बाद। और फहीम भाई ने भी अपने इंटरव्यू में बोला है उनकी बीवी माशाल्लाह 52 साल की उम्र में 6 माला चढ़ जाती थी, तो उसको भी कंसिडर करके उनने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिया। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उनने एमआरआई कराया। फिर उसके बाद वो डॉक्टर शाहिद के पास आई। जब सर ने बोला कि रिपेयर नहीं हुआ तो डॉक्टर शाहिद के पास आए, क्योंकि डॉक्टर शाहिद सर यहाँ के ओनर हैं। तो उनने कलीग समझ के, जो ऑपरेशन कहीं पे भी जाइए लाख रुपए के ऊपर होता है, 1.5 लाख के ऊपर होता है, विद पैकेज 90,000 में करके दिया। ये डॉक्टर शाहिद की गलती हुई, उनको कंसिडर करना। फिर उसके बाद आई जाइए, फिर डे ऑफ उनने बोला कि ऑपरेशन हुआ 30/7/2022 को, ये पेपर है मेरे पास उनका। 3:16 पे वो एडमिट हुए हैं, और एडमिशन में रेफर बाय डॉक्टर माज अंसारी, ठीक है। माज अंसारी ने एडमिशन लिया जितेंद्र निकुम सर, जो कि दूल्हे में एक लेक्चरर है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक मतलब माइक्रो आर्थ्रोस्कोपिक लेप्रो सर्जन है। उनको उसने इन्फॉर्म किया उनकी चाची के इनर थाई में फंगल इन्फेक्शन था, तो उसके लिए उनको अजमल सर ने देखा है, फिटनेस लिया उनसे, उनको इट्राकेनाजोल चालू किया। अब आ जाइए डे ऑफ ओटी, बोल रहे हैं, मैडम ने बोला है, उनकी वाइफ ने, साबिया अंसारी ने, कि मुझे स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया गया था, तो मुझे सब समझ में आ रहा था। तो उनने बीएमसी में कितने आरटीआई डाले, उसमें उनका कंफ्यूजन क्या है, कभी बोलते हैं और ड्रिल मशीन खराब हो गई, कभी बोलते हैं रस्टेड हो गई, कभी बोलते हैं ड्रिल मशीन टूट गई। जो ड्रिल मशीन आई ही नहीं, ऑर्थोस्कोपी में ड्रिल मशीन नहीं लगती है। एक सेफर साइड में जितेंद्र नुकुम सर ने पूछा था डॉक्टर शाहिद से कि आपकी ड्रिल मशीन है ना, तो बोले सर नहीं है, मैं मंगा दूंगा। पर जो हॉस्पिटल से मंगाने की बात हुई थी वो हॉस्पिटल बंद था, वो हॉस्पिटल का नाम है काशीनाथ पाटिल, ठीक है। फिर अगर जो मशीन आई नहीं, उसके बंद होने का सवाल ही नहीं उठता।
और फिर बोलते हैं ड्रिल, एक आरटीआई में उन्होंने बोला है कि ड्रिल मशीन टूट गई। भाई 52 इयर्स फीमेल, मेनोपॉज मतलब मासिक पार्टी बंद हो गई है, वैसी औरतों को तो कैल्शियम दिया जाता है, उनका बोन इतना स्ट्रांग था कि ड्रिल मशीन टूट गई। ये भी जाने दीजिए, चलो ये भी छोड़िए। अभी के रिसेंट अभी जो लिया है मार्च में, उनने बोला ड्रिल मशीन रस्टेड थी। अरे जो बंदा जो सर पूरे मतलब एक कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में लोगों को लेक्चरर है, वो किसी के प्रेशराइजेशन में आकर के रस्टेड ड्रिल मशीन यूज करेगा जो लोग बच्चों को सिखा। ऐसे में कहाँ से गलती देखा, कौन सी गलती देख के आपने ये सर निर्णय लिया? एक्चुअली सर मेरे को जहाँ तक पता है कि सिविल सर्जन, मैंने आपको बोला भी, सिविल सर्जन ने पुलिस के जो बैठे थे उनने हॉस्पिटल स्टाफ और यहाँ का बोलते ना एक ये लिया, नॉन मेडिको है पुलिस वालों को, उनके स्टेटमेंट पे दिया। मेरा कहना यही था कि अगर सिविल सर्जन को कहीं पे भी लगता कि डॉक्टर की निग्लिजेंसी है तो वो सर्जन और एनेस्थेशिया को क्यों नहीं बुलाया, और उसके बाद अगर ये मेरे खिलाफ रहता ना, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं लेता, फिर मैं इसको कोर्ट में ही डिफेंड करता। बट हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से हमको हमारा तो प्रतिनिधित्व ही नहीं रखा गया, सीधा आया एफआईआर हो गया, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिफेम कर दिया हिल लाइफ को। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस ने किसी दबाव में आकर केस दर्ज कर दिया? हो सकता है ना सर। फहीम अंसारी सर ये सब क्यों करेगा? हाँ तो सर इतना सारा वो हिल लाइफ क्यों करेगा? फहीम अंसारी सर ये सब किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया आपको टारगेट कर रहा है, तो मीडिया नहीं टारगेट कर रहा सर। अगर मीडिया को टारगेट करना था तो मैं आप लोग को बुलाता ही नहीं, सॉरी। मैं उनके दो चैनल का नाम लिया, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी और एक फहीम अंसारी जो खुद पत्रकार है। मैंने उनका नाम नहीं लिया, सॉरी, मुझे उनके चैनल का नाम भी नहीं पता। फहीम अंसारी का इसलिए क्योंकि उनने लिया, और एक्सप्रेस न्यूज का इसलिए लिया क्योंकि मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता हूँ तो वो आया, तो मैंने इसलिए लिया कि सेम मुद्दा है, सेम कंडीशन है, बट वो न्यूज कहीं पे भी आया नहीं जितना हिल लाइफ का आया। और कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में गया वो भी एक ये रखा गया, क्या बोलते हैं, एक सस्पेंस रखा गया। क्यों देना चाहिए था ना सर। सर पीड़िता का आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर में पावर चली गई। सर जी पीड़िता का आरोप है, मेरे यहाँ पे ना सर बैकअप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको चलना है तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। जैसी लाइट जाएगी ना 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक जनरेटर डाउन होता है। हमने पावर बैकअप रखा है, इतना तो पता है 50 बेडेड हॉस्पिटल चालू करने के लिए पावर बैकअप रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अब जो फहीम के जो रिश्तेदार हैं वहाँ जो हकदार हैं सब उनके ऊपर ढकेलने का काम हो रहा है? सर वो उनके ऊपर नहीं, उनके साथ मिलकर हिल लाइफ हॉस्पिटल और डॉक्टर शाहिद सर के ऊपर ये ढकेलने की कोशिश की जा रही है। और अगर सर एक बात बताइए, मैंने इतने सारे पॉइंट्स दिए, उसके बाद भी एफआईआर डॉक्टर शाहिद सर पे और वो बेचारे 3 कंसल्टेंट पे होता है, तो सर एक बात बताइए, जो शाहिद सर का एक आरोप है कि उनको उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, वो कहाँ पे गलत है? फहीम ने जो दूसरा भी आरोप लगाया था कि ये जो सारे ऑर्डर फॉलो हो रहे थे, जो 5 ऑर्डर फॉलो कर रहे थे वो वरिष्ठ डॉक्टरों के। सर माज अंसारी मेरे हिसाब से तो एक डॉक्टर है, अगर कुछ इलीगल ऑर्डर्स रहते हैं तो उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मेडिकल एथिक्स में आता है। पहले तो फिर एक काम कीजिए, उनकी डिग्री खींच लीजिए, बराबर है। अगर मेरा सीनियर मुझे कुछ इलीगल करने को बोल रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने ओथ लिया है कुरान का, गीता का, जिसको भी मैं फॉलो करता हूँ, बाइबल का, तो फिर अगर वो है तो उनको खींच लेना चाहिए, उनकी डिग्री नहीं रखनी चाहिए। और फिर वो जो जिसने ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो सिविल सर्जन के ऑर्डर के हिसाब से तो ये दर्ज हुआ मामला, उसके सर हम अपील करेंगे। हमको अभी तक तो कॉपी नहीं मिली है सर, वो कुछ चार्जशीट क्या रहता है वो चालू है, वो जब चार्जशीट मिल जाएगी हम लोग अपील करने वाले हैं। हमारा पूरा, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर मुझे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे निग्लिजेंसी सब फीवर स्पाइक ही नहीं आया ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, सब वो भी होगा। और एक्चुअली मेरे को ये बोलना था, आयुष के खिलाफ ने इतना कुछ बोला, तो आयुष के डॉक्टर ने तो कोई ये नहीं लिया। मैंने जो ये लिया है, मैंने कुछ लॉयर्स से उनसे बात की है, उससे बात करके मैं उनके ऊपर कुछ डिफेमेशन से क्लेम करूंगा। आपका प्रॉब्लम अगर एक हॉस्पिटल से है तो आप पूरी कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर सकते। अगर मेरा प्रॉब्लम फहीम अंसारी से है तो मैं पूरी मीडिया को टारगेट नहीं कर सकता। सब एक जैसे नहीं होते सर।
उनने क्या बोला, इनकी लायकी नहीं है। एक बात बताओ, मेरा आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ